अब जनता भी नाउम्मीद हो चुकी है कि बार बार घोषणाएं होती हैं, लोग उम्मीद बांध कर रखते हैं और बजट के दिन वो सारी उम्मीद धराशायी हो जाती है। इस बजट से ना तो किसान को कुछ मिलने वाला है, ना नौजवान को, और महंगाई कम करने की बात करी। मुझे आश्चर्य है कि आज सरकार ने कहा कि हमारा वित्तीय प्रबंधन बहुत अच्छा है। आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, आपका लोन बढ़ रहा है और 35-40 हज़ार करोड़ रुपए आपको और लेना पड़ेगा। तो इंजन डबल है, आपकी सरकार केंद्र में है। और अभी जो है खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम पेपर लीक पे सख्त कार्रवाई करना चाहते हैं। जब आप सख्त कार्रवाई करना चाहते हैं तो जो OMR सीट का जो घोटाला पकड़ा है वो लोग आज भी काम कर रहे थे। अब जनता भी नाउम्मीद हो चुकी है कि बार बार घोषणाएं होती हैं, लोग उम्मीद बांध कर रखते हैं और बजट के दिन वो सारी उम्मीद धराशायी हो जाती है। इस बजट से ना तो किसान को कुछ मिलने वाला है, ना नौजवान को, और महंगाई कम करने की बात करी। मुझे आश्चर्य है कि आज सरकार ने कहा कि हमारा वित्तीय प्रबंधन बहुत अच्छा है। आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, आपका लोन बढ़ रहा है और 35-40 हज़ार करोड़ रुपए आपको और लेना पड़ेगा। तो इंजन डबल है, आपकी सरकार केंद्र में है। और जहां प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूं देश का, यहाँ बात राजा प्रजा की हो रही है। तो ये बड़ा अजीब तरह का मुझे बजट लगा। मुझे लगा नहीं कि यहाँ पर जनता की आवाज़ को सुना गया। यहाँ तक कि जो सत्ताधारी दल के प्रतिनिधि हैं उनकी भी बहुत सारी मांगे होंगी, उन पर कोई ध्यान दिया नहीं गया। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद ना पहले नहीं थी, लेकिन आज भाषण सुनने के बाद मुझे लगा कि सरकार ने सिर्फ खाना पूर्ति करी है, लंबा भाषण पढ़ दिया, लेकिन ऑन द ग्राउंड धरातल पर इनमें से कोई स्कीम कारगर साबित नहीं होंगी। और जो लोग आज परेशान हैं, जो किसान, कृषक, नौजवान, हमारी गृहिणी, महिलाएं, मध्यम वर्ग है, उनको कोई राहत सरकार ने दी नहीं है। राहुल गांधी संसद में बोल रहे हैं, उन्होंने कहा बराबर की डील करती अगर कांग्रेस होती तो ये जिस तरीके की डील। राहुल गांधी बिल्कुल सच कह रहे हैं। अमेरिका के साथ हमने परमाणु करार किया था, अपनी शर्तों पर किया था और दुनिया ने हमारा उस टाइम वर्चस्व देखा था। ये जो डील हो रही है ये तो दबाव में हो रही है। कौन सा देश, अमेरिका कैसे हिंदुस्तान को बोल सकता है कि आप रूस का तेल नहीं खरीदेंगे, आप हमसे $5 बिलियन का सामान खरीदेंगे? ये तो हम पे थोपा जा रहा है ना। विदेश नीति को प्रभावित किया है अमेरिका के राष्ट्रपति ने। और मुझे कहते हुए खेद है कि हमारे जो पशुपालक हैं, जो हमारे किसान वर्ग हैं, उनको बहुत नुकसान होने वाले आने वाले समय के अंदर। तो हमारे किसानों का, पशुपालकों के हितों को उन्होंने दरकिनार कर एग्रीमेंट किया है और डिटेल्स नहीं बता रहे हैं। बार बार अमेरिका की तरफ से ये घोषणा हो रही है कि हमने ये भी मांग लिया, हमने ये भी मान लिया। और भारत सरकार ने क्या उपलब्धि करी है? पहले हमारा टैरिफ 3, 4, 5% था, उसको 50 कर दिया, अब बढ़ा के 18 कर दिया। और अमेरिका का टैरिफ हमने 0 कर लिया है। जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स 0 करने की बात अमेरिका ने कही है। तो जब सस्ता इंपोर्ट आएगा तो यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, यहाँ के किसान भारतवर्ष के हैं, उनका क्या होगा? खासकर सोयाबीन के और कॉर्न के जो हमारे किसान हैं, उनको बहुत नुकसान होने वाला है। ये ट्रेड डील जो है दबाव में की गई है। और राहुल गांधी जी जो बोलते हैं, मैं समझता हूँ वो हमारे देश के हितों की बात को रखते हैं। उनको सदन में बोलने नहीं दिया गया था, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट था। अरे हम किसी से भी खरीदें, ये हमारी विदेश नीति है। जहाँ हमको लाभ होगा, जहाँ हमको अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट दिखेंगे, हमेशा से भारत करता। पहले भी गैर कांग्रेस सरकारें थीं, देवेगौड़ा जी थे, वाजपेयी जी थे, लेकिन इस सरकार ने जानबूझ के भारत की विदेश नीति, भारत के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, भारत के एनर्जी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ किया है। और मैं नहीं समझता हूँ कि दुनिया का कोई मुल्क भारत को बोल सकता है कि आप यहाँ से तेल लीजिए, नहीं लीजिए। हम ईरान से लें, सऊदी अरेबिया से लें, रूस से लें, वेनेजुएला से लें, हमें कहा गया है कि आप रूस से नहीं लेंगे और वेनेजुएला से लेंगे, चाहे हमें ज़रूरत हो या ना हो। और ये जो इस तरह की विदेश नीति से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, ये मैं समझता हूँ उसके बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं। नेशनल कॉम्प्लेक्स की बात कही थी, अभी शुरू नहीं हुआ। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे को 0 एक्सीडेंट जोन्स की बात कही थी और यहाँ इन्होंने कहा भी कि हम इसके लिए जो है इसको और बेहतर करेंगे कि एक्सीडेंट खत्म हो और 2047 तक 90% एक्सीडेंट कम कर देंगे। पर मैं पूछना चाहता हूँ, पिछले बजट से आज इस बजट में आ गए, राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, एक साथ 5-5, 7-7, 10-10, 15-15 लोगों की डेथ हो रही, और कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब कोई एक बड़ी खबर नहीं आती। और वो सारी जो डेथ है उसमें ज्यादातर वो है जो सिस्टम की लापरवाही की वजह से होती, नेग्लिजेंसी की वजह से होती है। सिस्टम उस पर ध्यान नहीं देता। कहीं ब्रेकर की आवश्यकता है, कहीं ब्रेकर को सही करने की आवश्यकता है, कहीं खड्डे बने हुए हैं, खड्डे बचाने के चक्कर में गाड़ी साइड में लेता है, इतने में एक्सीडेंट हो जाता है। ये इन लोगों की हकीकत है। मुख्यमंत्री जी खुद के जिले में भी 2-4 स्कीमें कोई ऐसी करा पाए हैं, बाकी कोई मतलब नहीं है। बजट में कहीं नजर नहीं आता कि भरतपुर का भी कोई ध्यान रखा गया है। पिछली बार जो है इन्होंने RPS
आरपीएससी की बात कर रहे थे तो न तो आरपीएससी इनसे संभली और न ही कर्मचारी सिलेक्शन आयोग जो है वो उसके बारे में स्थिति जो है। अब एसटी और बना रहे हैं, स्टेट टेस्टिंग एजेंसी बना रहे हैं, तो वो जब पहले वाली नहीं संभाल रहे तो इसमें कैसे संभालेंगे। आरपीएससी को तो इन लोगों ने भंग करने की भी बात कही थी कि हम इसको भंग करेंगे, तो क्या किया इन लोगों ने। और अभी जो है खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम पेपर लीक पे सख्त कार्रवाई करना चाहते हैं। जब आप सख्त कार्रवाई करना चाहते हैं तो जो ओएमआर सीट का जो घोटाला पकड़ा है वो लोग आज भी काम कर रहे थे, इस सरकार के भी 2 साल के कामकाज में वो शामिल रहे हैं, तो इन 2 साल की जांच क्यों नहीं करा रहे हो। हम तो कह रहे हैं हमारे 5 साल की कराओ और आपके भी पिछले 5 साल की कराओ और इन 2 साल की भी कराओ, इन 12 साल की पूरी सीबीआई जांच करा लो, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किस सरकार ने क्या गड़बड़ की है। तो आप डरते क्यों हैं। आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना, आप तो अपने आप को बहुत ये कहते हो कि हम तो युवाओं के हित की बात कर रहे हैं, तो फिर आप करिए ना, कौन मना कर रहा है। आप घोषणा करिए कि हम 12 साल की सीबीआई जांच कराएंगे, उसका कोई जिक्र नहीं। इसी प्रकार से जो स्कूलों की हम बात करें, 41,000 से अधिक स्कूल खराब हैं और बजट में घोषणा कर रहे हैं 2,500 स्कूलों को ठीक कराने की। फिर बाकी जो है भाई वो कहां जाएंगे बच्चे। आज राजस्थान को, मैं हकीकत ये है कि मैं ये सोच के आया था सुबह कि आज तो ये स्कूलों के लिए जरूर कुछ ना कुछ घोषणा करेंगे। ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां एक लगातार हादसों पे हादसे होते हुए 9 बच्चों की मौत हो गई हो लगातार, और अभी भी पिछले सप्ताह तक इनकी स्कूलों की बिल्डिंग गिर रही है। पिछले सप्ताह तक भी कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब कहीं कोई सरकारी स्कूल की बिल्डिंग नहीं गिरती है। तो आपने उनके लिए क्या किया इस बजट के अंदर, 550 करोड़ रुपए। तो 550 करोड़ में राजस्थान के स्कूल ठीक हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। न शिक्षा पे कोई ध्यान है। चिकित्सा की हालत यह है कि जो हमने चिरंजीवी बीमा योजना शुरू की, ऐतिहासिक काम, आज उस योजना का भुगतान रोक रोक के लगभग जो है हॉस्पिटल इससे निकल गए हैं। और मुख्यमंत्री जी बयान देते घूम रहे हैं, च्यवनप्राश खा गए, 75 डब्बे दे दिए। अब वो कौन सी योजना में, हमें तो पता नहीं। जिस योजना की बात कर रहे हैं उसमें च्यवनप्राश भी मिलता है क्या। ये च्यवनप्राश मैं समझता हूँ पहले तो मुख्यमंत्री जी को च्यवनप्राश की जरूरत है, थोड़ा खाएं और खुद का भी थोड़ा जो है ज्ञान बढ़ाएं, जिससे कि राजस्थान का कुछ विकास हो। अभी इन्होंने बात करी है मनोचिकित्सक की, जो आत्महत्या लगातार बढ़ती जा रही है। यानी पहले तो सरकार को अपना खुद का मेंटल हेल्थ चेकअप कराना चाहिए कि सरकार किस स्थिति में है, सरकार के अंदर जो मंत्री हैं उनकी क्या स्थिति है, वो निर्णय किस स्थिति के अंदर ले रहे हैं। आज इस सरकार के निर्णयों की वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी जो सुसाइड कर रहे हैं या आम जो पब्लिक सुसाइड कर रही है, उनको, पब्लिक को मेंटल हेल्थ की जरूरत नहीं है, इस सरकार को मेंटल हेल्थ की जरूरत है कि इनकी मेंटल हेल्थ ठीक होगी तो जनता के हित के निर्णय होंगे और जनता को आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी। ये लोग खुद ही जो है ऐसे निर्णय करते हैं। एसआईआर का आपने देखा होगा, कितना टाइम बाउंड प्रोग्राम कर दिया, कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया। अभी अलवर के अंदर एक टीचर ने 3 दिन पहले सुसाइड कर लिया। यानी कोई सुनने वाला ही नहीं है सरकार के अंदर, राज के अंदर। वो लिख लिख के अपनी बात कहता रहा, लेकिन सरकार ने एक नहीं सुनी और वो उस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। तो आप किसके लिए आप ये प्लान कर रहे हो, पहले खुद प्लान कीजिए और खुद का चेकअप कराइए, जिससे कि ऐसे निर्णय जनता पे नहीं थोपे जाएं, जिससे कि जनता को मुसीबतों का सामना करना पड़े। ये बात मैं कहना चाहूंगा।